स्टूडेंट्स हाय। और आज जो हम अपना नया टॉपिक जो करने वाले हैं वो है फीचर्स ऑफ विंडोज़। पहले हमने पढ़ा था ओनली विंडो, उसके बाद हमने पढ़े उसके कंपोनेंट्स, और आज हम क्या पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ विंडोज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, कंपोनेंट्स भी बता दिया था। तो आज की वीडियो सिर्फ ओनली फीचर्स है विंडो का। ओके, सबसे पहले तो कंपोनेंट्स मैंने बताए थे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। विंडोज़ क्या होती है, जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी हमारी एप्लीकेशंस या फिर जो भी हमारी गेम प्लेइंग या फिर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स खुले रहते हैं, जिस विंडो पे वो खुलते हैं उसी को हम विंडोज़ कहते हैं, जो कि हमारी नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमारी घर वाली लैपटॉप स्क्रीन पे होता है। ओके, वही हमारा विंडोज़ होता है। कंपोनेंट्स मैंने बता दिए थे, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टाइटल बार, मेनू बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया बेसिकली ध्यान रखना, जो बीच में जिसमें हम कंटेंट लिखते हैं वो हमारा वर्किंग एरिया होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फीचर। तो फीचर्स में हमारे 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जो आप क्वेश्चंस पेपर में यूज़ कर सकते हैं। पहला आता है हमारा GUI। ओके, दूसरा आता है हमारा मल्टीटास्किंग। थर्ड आता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, फोर्थ आता है हमारे पास बैकअप एंड रिकवरी। देखो, मैं ये वो लिखवा रही हूँ जो आपके माइंड में रिवाइज रहेंगे। ओके, ये आप किसी उसमें भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ आता है हमारे पास नेटवर्किंग। इनको आप भूल नहीं सकते। बेसिकली अब हम इनको रिवाइज करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट है GUI। फर्स्ट ऑफ ऑल GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मेनली हमारी जो ये कंप्यूटर स्क्रीन होती है कलरफुल, इस पर जो भी चीज़ें वर्किंग होती हैं, एप्लीकेशंस वगैरह जो वर्किंग होती है, वो एक्चुअली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है। ओके, आइकन्स हो गए हमारे। ओके, आइकन्स हो गए या ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए। ओके, ये सब चीज़ें हमारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है। ये यूज़र फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट। ओके, ये यूज़र फ्रेंडली होता है। और GUI में हम और क्या लिख सकते हैं, इट इज़ मोर एट्रैक्टिव। ये मोर एट्रैक्टिव होते हैं। एक फुल फॉर्म आपका पॉइंट यही हो गया। ओके, तो 4 पॉइंट मेरे हिसाब से इनफ है। अब हम बात करते हैं हमारा मल्टीटास्किंग। इनको अलग अलग कर दीजिए। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, टास्क का मतलब होता है काम, बहुत सारे काम एक साथ करना। ओके, मतलब एक प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ करना, यानी कि अगर हम इसका फर्स्ट पॉइंट लेंगे तो वो एग्जीक्यूट्स मोर देन वन प्रोग्राम
एट अ टाइम। ओके, मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। और सिंगल यूज़र रन्स मल्टीपल प्रोग्राम एट अ टाइम, ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक सिंगल यूज़र है जो कि एक साथ एक ही समय पे बहुत सारे काम कर सकता है अलग अलग वेबसाइट। लाइक मान लीजिए, एक मिनट पहले हम ये पॉइंट लिख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, ये काम आएंगे। मल्टीपल प्रोग्राम एट अ टाइम। लाइक हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पे उसने क्रोम भी खोल रखा है, यहाँ उसने अपना वर्ड भी खोल रखा है, उसने पावर पॉइंट भी खोल रखा है। मतलब एक साथ एक ही समय पे उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो वो चला रहा है, वही हमारा मल्टीटास्किंग होता है। ओके, थर्ड हम करेंगे, थर्ड हमारे पास दे रखा है मल्टी प्रोसेसिंग। तो देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग दे रखा है, वही बहुत सारे प्रोसेसिंग को एक साथ करना। ओके, मल्टी प्रोसेसर यानी एक ही सारी प्रोसेस को बहुत सारे करना है। यानी कि आप स्कूल्स में देखते हो, कॉलेजेस में देखते हो, जब हम फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग जगहों से फॉर्म भरे जाते हैं। ओके, तो वो सारे फॉर्म एक साथ एक समय पे जो प्रोसेस होते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया मल्टी प्रोसेसिंग का। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसर कैन बी डेवलप्ड इन वन कंप्यूटर। समझे पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, ये जो हमारा आउटपुट है उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, जो हमारी प्रोसेस है वो मिली सेकेंड यानी बहुत जल्दी निकाल के दे देता है। इट इंक्रीजेज आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, लाइक ये है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि एक ही समय पे बहुत सारे आउटपुट एक साथ निकाल के दे रहा है। यानी कि कोई यहाँ से कर रहा है, कोई दिल्ली से फॉर्म भर रहा है, या कोई पटना से भर रहा है, कोई कर्नाटक से भर रहा है, कोई केरला से भर रहा है, कोई फरीदाबाद से भर रहा है, कोई दिल्ली। मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ, जो मल्टीपल प्रोसेसिंग एक साथ एक समय पर उन सब चीज़ों को प्रोसेसिंग बनाना, उसे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, थर्ड हमारा कंप्लीट। हम करना है तो फोर्थ है हमारा बैकअप एंड रिकवरी। देखो, बैकअप और रिकवरी से आप समझ ही गए होगे, जो भी हमारा डाटा होता है लाइक फ़ोन में देखते हो, आप नया फ़ोन लेते हो, पुराने फ़ोन का जो बैकअप होता है आप उसमें डालते हो, वो एक बैकअप हो गया। यानी उस मेमोरी का उसमें आना एक रिकवरी होता है। अब अगर हम इसकी वो लिखेंगे तो ये देखिए, डाटा जो होता है वो कंप्यूटर में एक इस तरीके का होता है कि यानी वो बैकअप भी होता है, रिकवर्ड भी होता है। अगर हार्ड डिस्क फेल ना ही हो, बट अगर हमारी हार्ड डिस्क कंप्यूटर में फेलियर हो चुकी है, तो जो भी हमारा बैकअप होगा, यानी जो भी हमारी रिकवरी होगी वो हमारी फेल हो जाएगी और वो उसमें नहीं आएगी। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो लाइक ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक बैकअप डिस्क है। हेलो, आवाज़ कैसे नहीं आ रही थी? ये बैकअप है, यानी ये यहाँ से बैकअप हो रहा है और ये यहाँ से डाटा हमारा रिस्टोर हो रहा है। ओके,
हाँ। अब एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का नाम सुन वो के तो मैं समझ तेरे को आ भेज गया होगा, दूंगा। नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक नेटवर्क्स है, देखिए, मेरे को नेटवर्क्स कॉपी होते दे। किस तरह के, ठीक है। अभी हो रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ। नेटवर्किंग हमारे हाँ तो उसका नहीं एक बताना जी। साथ पे बहुत सारे सिस्टमों को नेटवर्क्स देना, कोई ट्रबल शूट प्रॉब्लम ना आ जाए, वो ओके। SST का तो वही है, ठीक नेटवर्किंग है हमारा काम। उसका काम करता है, नहीं एक सारे कंप्यूटर को नेटवर्क देना, हाँ उनमें ठीक फैसिलिटी है। प्रोवाइड करना, वो हमारा और नेटवर्किंग का काम होता है, केमिस्ट्री जिससे में जो भी भी हमारा काम है वो सही अभी चले नहीं हुआ, और अभी हमारा है थोड़ा। काम बिगड़े ना, वही। ओके। हाँ प्रोवाइड हाँ फैसिलिटी टू कंप्लीट ही इस्टेब्लिश, मेंटेन ना। एंड ट्रबल शूट तू कॉपी देना, बताता हूँ। अ नेटवर्क, ओके। आप तो आज फोन का में बता लेक्चर रहा जो है मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हाँ। बताइएगा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म।